आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसमें एक होनहार लड़की की हत्या को दबाने की कोशिश की गई। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, बल्कि ये कहानी है हमारे सिस्टम की बड़ी नाकामियों की और उस झूठी शान की जो जान लेने से भी नहीं हिचकिचाती। देखिए 25 जून को परिवार ने सबको बताया कि चंद्रिका की मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन इससे ठीक 11 दिन पहले ही उसी लड़की ने डॉक्टर बनने के अपने सपने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया था। नीट की परीक्षा में 478 का जबरदस्त स्कोर हासिल किया था। तो सवाल यह है कि सिर्फ 11 दिनों में ऐसा क्या हो गया। यहीं से इस पूरे केस का रहस्य शुरू होता है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक उस दिन जब इस कहानी की असल शुरुआत हुई थी। एक ऐसी मुलाकात जो बहुत मामूली सी लग रही थी, लेकिन जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। तारीख थी 21 फरवरी। जगह पालनपुर बस स्टैंड। चंद्रिका को अपने हॉस्टल जाने के लिए एक लिफ्ट चाहिए थी। तभी 23 साल के हरेश ने उसे लिफ्ट दी। और देखिए, हरेश ने पहली ही मुलाकात में चंद्रिका को अपनी शादी और अपने अलग होने के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। शायद इसी ईमानदारी ने एक भरोसे की नींव रखी और जल्द ही ये रिश्ता साथ में एक नई जिंदगी बनाने के वादे में बदल गया। और बस यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं, दो अलग सोच का टकराव था। एक तरफ थी चंद्रिका की दुनिया, जिसमें पढ़ाई थी, डॉक्टर बनने का सपना था और अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी थी। और दूसरी तरफ थी उसके पिता सेंधा भाई पटेल की दुनिया। वो एक पूर्व सरपंच थे और उनकी सोच पूरी तरह से पितृसत्ता और कंट्रोल करने वाली थी। उन्हें अपनी बेटी की आज़ादी से ज़्यादा इस बात का डर था कि समाज क्या कहेगा, उनकी झूठी इज्जत का क्या होगा। और बहुत जल्द ही सोच का ये टकराव चंद्रिका के लिए एक पिंजरे जैसा बन गया। परिवार ने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और तय करने की कोशिश की। उसका फोन छीन लिया गया और तो और उसे अपनी कोचिंग क्लास में वापस जाने से भी रोक दिया गया। रिश्तेदारों के तानों ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया और उसके पिता का अपनी इज्जत को लेकर डर और भी ज्यादा बढ़ गया। जब घर में घुटन हद से ज्यादा बढ़ गई तो चंद्रिका और हरेश ने सोचा कि कानून की मदद लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस सिस्टम को उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी, वही उन्हें सबसे बड़ा धोखा देने वाला था। तो 4 जून को दोनों ने घर से भागने का फैसला कर लिया। खुद को कानूनी तौर पर सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अहमदाबाद जाकर एक लिव इन अग्रीमेंट भी फाइल किया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि चंद्रिका के परिवार ने पीछे से गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। 12 जून को पुलिस ने उन्हें बालासर के एक रिजॉर्ट से ढूंढ निकाला और यहां से शुरू हुआ सिस्टम का असली खेल। पुलिस ने बिना किसी वारंट के गैर कानूनी तरीके से दोनों के फोन अपने कब्जे में ले लिए। चंद्रिका, जो एक बालिग थी, जिसके पास कानूनी लिव इन अग्रीमेंट था, उसे जबरदस्ती उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। और हरेश को उसे रास्ते से हटाने के लिए पुलिस ने एक पुराना झूठा केस निकालकर उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अगले दिन यानी 13 जून को पुलिस ने चंद्रिका पर दबाव बनाना शुरू किया। वो बार बार यही कहती रही कि वो हरेश के साथ रहना चाहती है, लेकिन पुलिस ने उसे खुलेआम धमकाया। कहा कि अगर उसने अपना बयान नहीं बदला तो वो हरेश पर इतने झूठे केस लगा देंगे कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब सोचिए, अपने प्यार को बचाने के लिए चंद्रिका के पास क्या रास्ता बचा था। वो टूट गई और उसने मन मारकर ये बयान दे दिया कि वो अपने परिवार के साथ ही रहना चाहती हैं। 21 जून को जब हरेश जमानत पर जेल से बाहर आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उसका फोन पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया था, सारे सबूत मिटा दिए थे। यह हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी निजता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन था। हरेश समझ गया था कि चंद्रिका की जान को खतरा है। उसने फौरन हाईकोर्ट में उसकी सुरक्षा के लिए एक हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर दी। तो ये हेबियस कॉर्पस आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल कानूनी हथियार है। आसान भाषा में कहें तो ये कोर्ट का एक आदेश होता है जो पुलिस या किसी भी अथॉरिटी से कहता है, जिस इंसान को तुमने अपनी कस्टडी में रखा है उसे हमारे सामने पेश करो और ये साबित करो कि तुमने उसे कानूनी तौर पर रखा है। और यही आदेश चंद्रिका के परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। विडंबना देखिए, एक कानूनी कार्रवाई जो चंद्रिका की जान बचाने के लिए की गई थी, अनजाने में वही उसकी मौत की वजह बन गई। जब हरेश ने जेल से बाहर आकर इंस्टाग्राम खोला तो उसके होश उड़ गए। उसे 17 जून के चंद्रिका के भेजे हुए ये खौफनाक मैसेज मिले। चंद्रिका ने साफ साफ लिखा था, मेरे घरवाले मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करवा रहे हैं। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे मार डालेंगे। ये कोई शक नहीं था, ये चंद्रिका की खुद की गवाही थी, अपनी मौत की भविष्यवाणी।
24 जून को पुलिस ने परिवार के घर जाके हेबियस कॉर्पस का नोटिस दे दिया। इस नोटिस में साफ लिखा था कि चंद्रिका को 27 जून को कोर्ट में पेश करना होगा। सिंधाबाई पटेल को पता था कि अगर उसकी बेटी कोर्ट पहुंच गई और उसने सच बोल दिया तो समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और बस इसी झूठी इज्जत को बचाने के लिए एक बाप ने अपनी ही बेटी को हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला कर लिया। उस रात जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। सब कुछ बहुत सोचा समझा और बेरहमी से किया गया। रात 10 बजे चंद्रिका को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दी गईं। रात के करीब 1:30 बजे जब वो गहरी नींद में सो रही थी, उसके पिता ने अपने ही हाथों से उसका गला घोंट दिया। फिर चाचा और चचेरे भाई की मदद से उसकी लाश को पंखे से लटका दिया ताकि एक सुसाइड लगे। और सुबह 6 बजते बजते एक नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर किसी को खबर किए बिना जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परिवार और पुलिस दोनों ने मिलकर सच को पूरी तरह से दफनाने की कोशिश की, लेकिन एक इंसान था जो इस झूठ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और उसी की जिद ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। 27 जून को जब कोर्ट में चंद्रिका की जगह उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया और कहा गया कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, तो हरीश ने हार नहीं मानी। उसने इस कहानी पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया और सीधा परिवार के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करवा दी। हरीश की शिकायत पर जब जांच दोबारा शुरू हुई तो पुलिस ने चंद्रिका के इंस्टाग्राम मैसेज को सबूत के तौर पर परिवार को दिखाया। ये सबूत देखकर चाचा शिवराम और चचेरा भाई नारायण टूट गए। उन्होंने हत्या की पूरी साजिश उगल दी। इसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी यानी चंद्रिका का पिता सेंधा भाई मौके से फरार हो गया। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि चंद्रिका की मौत का जिम्मेदार सिर्फ उसका परिवार नहीं था। ये एक तरह का अपराध का त्रिकोण था। एक तरफ परिवार का झूठा अहंकार, दूसरी तरफ समाज का पिछड़ा हुआ दबाव और तीसरी और सबसे अहम पुलिस की आपराधिक मिलीभगत। इन तीनों ने मिलकर एक होनहार लड़की की जिंदगी छीन ली। आखिर में इस तरह के अपराध को उसके असली नाम से बुलाना बहुत जरूरी है। ये ऑनर किलिंग नहीं है। इसमें कोई ऑनर, कोई सम्मान या कोई शान नहीं है। ये पितृसत्ता का यानी मर्दों की बनाई उस सोच का सबसे घिनौना और क्रूर रूप है, जहां कंट्रोल और झूठी इज्जत को एक इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती समझा जाता है। ये पूरा मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है कि इस तथाकथित इज्जत या शान की असली कीमत क्या है, जब उसे बचाने के लिए एक चांद, एक सपना और एक पूरे परिवार की इंसानियत को ही खत्म कर दिया जाता है।